सर्व मुलांचं मराठीच्या क्लासमध्ये स्वागत आहे. मुलांनो, आपण एक नवीन सीरीज चालू करणार आहोत. जो हिंदी भाषिक लोग हैं उनको मराठी सीखने में और मराठी बोलने में बहुत परेशानी होती है ना. हालांकि देखा जाए तो हिंदी और मराठी की जो लिपि होती है वो एक ही होती है, उसे बोलते हैं देवनागरी लिपि, है ना. फिर भी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको मराठी समझने में, मराठी बोलने में बहुत ही परेशानी होती है. उसकी वजह से क्या होता है, उनको एग्ज़ाम में कम मार्क्स मिलते हैं. ओके, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं, मराठी समझ नहीं पाते, इसलिए वो खुद के मन से सेंटेंस लिख नहीं पाते हैं आंसर लिख नहीं पाते हैं. उसके वजह से मराठी एक स्कोरिंग विषय होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों को मराठी में कम मार्क्स मिलते हैं. मैंने देखा है 10th के जो बच्चे हैं उनको हिंदी में 85 90 तक मार्क मिलते हैं, 95 तक मार्क मिलते हैं. पर जैसे उसी बच्चे को जिस बच्चे को हिंदी में 95 मार्क्स है, 90 मार्क्स है, उसी बच्चों को मराठी में सिर्फ 50 55 है ना, 45 ऐसे 60 तक मार्क्स होते हैं. क्यों ऐसा? हालांकि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, है ना. आप उनका स्टडी अच्छे से करोगे तो एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए, एक अच्छे परसेंटेज लाने के लिए आपको उपयुक्त होते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट. तो मराठी का ये जो बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम्स है वो ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है. उसका पार्ट 1 ये कर रहा हूँ आज, हिंदी टू मराठी. इसमें हम क्या करेंगे, मैं एक पार्ट बनाता जाऊंगा, जैसे टाइम बीतेगा वैसे. इसमें क्या होगा कि मैं हिंदी और मराठी का कंपैरिजन करूँगा, है ना. व्याकरण की दृष्टि से, लैंग्वेज की दृष्टि से हम ट्रांसलेट करेंगे. हिंदी सेंटेंस लेंगे, उसको मराठी में ट्रांसलेट करेंगे. हिंदी के सर्वनाम लेंगे, नाम लेंगे, उनको मराठी में ट्रांसलेट करेंगे, है ना. ऐसे हम करने वाले हैं. तो इस सभी जो हिंदी भाषिक बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम के भी जो बच्चे हैं उनको समजणे में आसानी हो, मराठी शिकणे में आसानी हो, त्यांना मराठी जर शिकायचं असेल तर हे व्हिडिओज त्यांना खूप उपयोगी असे पडणार आहेत. ओके, आणि हे जे व्हिडिओ आहेत, ये जो वीडियो है वो सभी बच्चों के लिए है. ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ 5वीं के लिए है, 6वीं के लिए है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं. ये 5वीं से लेकर 12th तक उनको भी सभी बच्चों के लिए ये वीडियोस उपयुक्त होने वाले हैं. उसके बाद जो बड़े बच्चे हैं, है ना, जैसे कॉलेज में भी जाते हैं बच्चे, उनको भी ये वीडियो बहुत ही उपयुक्त होने वाला है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़फुल वीडियो होने वाला है. तो सभी बच्चे इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे. और जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, अभी बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, व्याकरण सिखाते हैं, है ना. हिंदी का व्याकरण सिखाते हैं, मराठी का व्याकरण सिखाते हैं. तो मेरी थोड़ा जो मेरी सिखाने की मेथड है वो थोड़ी अलग है. मैं व्याकरण तो आपको सिखाऊंगा पर ज़्यादा डीप में भी नहीं सिखाऊंगा और लूँगा ही नहीं ऐसे भी नहीं है ना. मैं लूँगा व्याकरण, पर मेरे मेथड थोड़ी अलग है. हम हंसते खेलते हुए क्या करेंगे, व्याकरण भी सीखेंगे और उसके साथ साथ हम लैंग्वेज भी सीखेंगे, है ना. जैसे जैसे पार्ट बीतते जाएंगे वैसे ही आपको क्या होगा, समझ में आएगा. और मैं हिंदी में ही आपको सबको बताएंगा. क्यों? उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपको कोई नई चीज़ सीखनी है, नया नॉलेज लेना है, तो वो आपके मातृभाषा में आपको लेना चाहिए. आ रहा है समझ में? कोई भी आप नया कंसेप्ट सीख रहे हो, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का आप ज्ञान ले रहे हो, तो सबसे पहले क्या करो, आपके मातृभाषा में सीखो. उसके जो कठिन जो कंसेप्ट्स होते हैं, है ना, वो आपको समझ में एक बार आ गए तो फिर आप दूसरे लैंग्वेज में भी उसको सीख सकते हो. तो जो भी आपको नई सीखनी है, चीज़ सीखनी है, नया नॉलेज लेना है, सबसे पहले आप हिंदी में ले लो. आपकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में ले लो. आपकी मातृभाषा इंग्लिश है तो इंग्लिश में आप सीखो. आपकी मातृभाषा मराठी है तर तुम्ही ते मराठीमध्ये शिकू शकता. ओके, तो चलो आज हम पार्ट 1 लेने वाले हैं, पहला पार्ट लेने वाले हैं. तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको हिंदी टू मराठी पार्ट 1. ओके, अभी देखो बच्चों, यहाँ पे है मराठी या कोई भी भाषा
सीखने के नुस्खे, है ना। मराठी ही नहीं बल्कि आपको कोई भी भाषा सीखनी हो, अभी इस वर्ल्ड में बहुत सारे भाषाएं हैं, है ना। अब दूसरे देश की भी आपको भाषा सीखनी है तो ये जो रूल्स है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। उस रूल से आप गए, वो रूल्स आपने फॉलो किए तो दुनिया की कोई भी भाषा आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। तो अभी देखते हैं हम रूल्स क्या है। व्याकरण सीखो, पहला रूल क्या है, व्याकरण सीखो, है ना। लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को व्याकरण होगा ही। इंग्लिश का लैंग्वेज होता व्याकरण होता है, ग्रामर होता है। हिंदी का व्याकरण होता है, मराठी का ग्रामर होता है। तो हम यहाँ पे मराठी की बात कर रहे हैं तो आपको मराठी का ग्रामर सीखना इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप एकदम डीप में सीखो, बिल्कुल भी मराठी आपको सीखनी है तो बिल्कुल भी डीप में सीखने की, व्याकरण डीप में सीखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। थोड़ी थोड़ी शुरुआत करो, है ना। बूंद बूंद से सागर बनता है ऐसे हम बोलते हैं। तो थोड़ी थोड़ी अब शुरुआत करो, आपको फिर समझ में आएगा। आप एक साथ ही सब लोगे मुझे चलो 1 महीने में मराठी आनी चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। 1 महीने में आपको मराठी नहीं आ सकती, उसको एक टाइम देना पड़ेगा आपको। हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, उसको टाइम होता है, आपको उसको टाइम देना पड़ता है तभी वो आती है। और दूसरी बात, जो कंटिन्यूअस पना होता है ना, लगातार तुम्हाला ते शिकावं लागेल। ऐसे नहीं कि आपने 10 दिन सीखा उसके बाद फिर 20 दिन गैप हुआ और फिर उसके बाद फिर 10 दिन सीखा, ऐसे नहीं होता है। आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखो, है ना। ऐसे कहा जाता है कि दिन में एक बार मत खाओ, है ना। आपको भूख लगती है तो एक साथ ही आप 10-12 रोटियां खाओगे तो क्या होगा, आपका पेट दुखने लगेगा। पर आप थोड़ा 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 दिन भर में 4 टाइम खाना खाओगे तो आप 10 भी रोटियां खा सकते हो और आपको वो सारा हजम भी होगा, है ना। ऐसे होता है। तो आपको सीखना है, थोड़ा 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 सीखो, है ना। आपकी कैपेसिटी बढ़ाओ। सबसे पहले आप सीख रहे हो तो थोड़ा सीखो, उसके बाद और थोड़ा सीखो। थोड़ा आप जो आपका मेंदू होता है, आपका जो दिमाग होता है उसको रिलैक्स होने दो, उसको पूरा समझ लो। और जो भी कुछ सीखना है वो पूरे मन से सीखो। ये 2-3 बातें आपने फॉलो की तो आप कोई भी दुनिया की चीज़, वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, कोई भी आपको कला सीखनी है, कुछ भी हो आप सीख सकते हो। पर वो पूरे मन से आपको सीखनी है, उसको टाइम देना पड़ता है और उसको लगातार आपको सीखना पड़ता है, ना कि गैप देना, है ना। गैप दिया तो क्या होता है, आप फिर से जो सीखा है वो भूल जाते हो। ओके, तो मराठी आपको सीखनी है तो आपको व्याकरण मराठी का सीखना ही होगा, है ना। अभी मैं आपको सिखाऊंगा व्याकरण, पर मेरे मेथड से सिखाऊंगा। हम थोड़ा 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 करके लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको मराठी बोलनी आनी चाहिए। एक बार आपको मराठी लिखना दूर की बात है। ऐसे मत सोचो कि मुझे तुरंत 10 दिन में मेरे मन से लिखना आएगा, बिल्कुल भी नहीं। पहले मराठी थोड़ा थोड़ा बोलना सीखो, है ना। अभी आप सोचो कि किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है, वो डायरेक्ट लिखने लगता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करता है, सबसे पहले उसकी माँ उससे बात करती है ना। मतलब वो क्या करता है, पहले बोलने लगता है, फिर उसके बाद वो बोलने के बाद वो अच्छा अच्छा और बोलने लगता है। उसके बाद वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद फिर वो लिखने लगता है ना। देखकर लिखने लगता है। फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा हो गया तो फिर वो आप खुद के मन से क्या होता है, लिखने लगता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, आपके मन से लिखने लगेगी, बिल्कुल नहीं। पहले सबसे पहले क्या करो, बोलना सीखो। तो आपको क्या करना होगा कि मराठी बोलने की कोशिश करनी होगी, है ना। अभी व्याकरण तो आप सीख सकते हो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पर सबसे पहले आप बोलना सीखो। उसके बाद है दूसरा, शुरुआत में मराठी खबरों के टीवी चैनल देखो। वो देखो, मैंने बोला ना आपको, सबसे क्या करना, आपको सुनना है मराठी। जो भी आपके मराठी बोलने वाले दोस्त होंगे उनका सुनो, है ना। उसके बाद न्यूज़ चैनल देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे कहानियाँ होती है, वो कहानियाँ देखो। छोटे बच्चे होंगे तो कहानियाँ देखो, बड़े बच्चे होंगे तो आर्टिकल्स देखो, न्यूज़ देखो, है ना, बहुत सारे। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ो, देखो मराठी समाचार पढ़ो, है ना। शुरुआत में मराठी खबरों के टीवी चैनल देखो, मराठी समाचार पढ़ो। आपको मराठी समझ, मतलब एक इन्वायरमेंट आपको तैयार करना है। अरे समझ में, आपको मन में ठानना है कि मुझे मराठी सीखनी ही सीखनी है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
एक एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा, आपको एक वातावरण आपके घर में तैयार करना पड़ेगा। आपके दोस्त होंगे, है ना, 2-3 दोस्त होंगे, तो उनको बोलो कि हम क्या करेंगे, कम से कम दिन में 2-3 घंटा तो मराठी में बोलेंगे ही बोलेंगे। आपको मराठी सीखनी है तो मराठी आपको बोलनी ही बोलनी है। आपको इंग्लिश अच्छे से फ्लुएंटली बोलने सीखनी है तो आपके दोस्तों के दोस्त होते हैं ना, वो बहुत ही आपकी ज़िंदगी में अहम होते हैं, है ना, आप इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनको भी शामिल कर लो, है ना। क्या होगा, आपकी भी मराठी अच्छी होगी, उसकी भी मराठी अच्छी होगी, आपके जो क्लास के दोस्त होंगे, है ना, उनको इस थोड़ा दिमाग लगाओ। मराठी समाचार पढ़ो, शुरुआत में मराठी खबरों के चैनल देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मराठी शब्दकोश, है ना, मतलब डिक्शनरी खरीद लो और पढ़ते समय उसका इस्तेमाल करो। जो मराठी वर्ड्स है वो आपके बोलणे में मराठी वर्ड्स आने चाहिए, है ना। तुम्हाला जर मराठी शिकायचं असेल तर तुम्हाला मराठी वर्ड्स व्होकॅब्युलरी तुमच्याकडे पाहिजे। व्होकैबुलरी मतलब क्या, वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए, है ना। अब देखो, पहली को जब आप थे तब आपके टीचर लोग आपको क्या सिखाते थे, मूलाक्षर सिखाते थे ना, आ ई उ। उसके बाद क्या सीखा आपने, शब्द सीखे, है ना। और शब्द सीखने के बाद फिर आपने सेंटेंस सीखा ना, वाक्य सीखे आपने। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके दिमाग में वो वोकेबलरी होनी चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए। मराठी के जो वर्ड्स है, जो वर्ड्स प्रॉपर बोले जाते हैं मराठी में, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। आपको वर्ड्स ही नहीं मालूम है मराठी के, तो फिर आप मराठी कैसे बोलोगे, है ना। जो हिंदी में आप तो बोल पाते हो, पर हिंदी वर्ड्स को मराठी में क्या बोलते हैं वही आपको मालूम नहीं है, तो आप मराठी नहीं बोल पाओगे। तो इस सीरीज़ में हिंदी टू मराठी में हम वही देखने वाले हैं कि हिंदी के जो रोज़ के जीवन में आप जो शब्द बोलते हो उनको मैं क्या करूँगा, आपको मराठी में क्या बोलते हैं उनको ट्रांसलेट करके मैं आपको बताऊँगा। तो आप क्या करो, उसको लिख लो, एक कॉपी बनाओ, उसको कॉपी में आप लिख लो और फिर उसको 2-3 बार पढ़ो। एक बार पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा, अरे समझ में। जो मैं वीडियो बनाऊँगा 1-2-3 बार वो उसको अच्छे से देखो, ओके। उसके बाद जो मैं उसमें नोट्स दूंगा वो आप एक कॉपी करो और उस कॉपी में लिख लो, आ रहा है समझ में। फिर उसके बाद फिर आप उसको याद करो, अच्छे से रट लो, उस जो वर्ड्स होंगे उसको रट लो। अब याद रखो कि हिंदी का ये वर्ड है, उस हिंदी के वर्ड को मराठी में ये बोलते हैं, आप याद रखो, है ना। थोड़ी बहुत मेहनत होगी, मेहनत का काम है। कोई भी आपको लैंग्वेज सीखनी है, मतलब आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, अरे समझ में। आप थोड़ा बहुत दिमाग से एक मेथड से चलोगे तो आपको ये मराठी लैंग्वेज तुरंत आ जाएगी, ओके। और आपके जो मराठी दोस्त हैं उनको बोलो कि मेरे साथ तू क्या कर, मराठी में ही बात कर, अरे समझ में। बिल्कुल भी उनको डांटो, आपके जो मराठी फ्रेंड्स हैं उनको डांटो, आपके जो घर के आजू बाजू रहते उनको बोलो कि मेरे साथ तू क्या करेगी, मराठी में ही बात करिए, बिल्कुल भी मेरे साथ हिंदी में बात करनी नहीं है। तू जो भी कुछ है मुझे मराठी में बात कर, मैं भी क्या करूँगी तुझसे मराठी में बात करने की कोशिश करूँगी या करूँगा, है ना। लड़का होंगे, लड़की होंगे, लड़के होंगे, आपके जो आजू बाजू होंगे, आप खेलते हो एक साथ, तो ऐसा करो। मतलब खेलते खेलते भी आप क्या कर सकते हो, मराठी सीख सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ ऐसे प्रॉपर बुक लेके ही बैठना है, बुक कॉपी लेकर बैठना है, लिखना है, फिर आप मराठी सीखोगे, बिल्कुल भी। आप चलते बोलते उठते बैठते आप मराठी सीख सकते हो। ऐसे क्या करो, एक एन्व्हायरमेंट तयार करो, एक वातावरण तुमच्या आजूबाजूला तयार करा। आपके आसपास क्या करो, एक वैसा वातावरण तैयार करो, आ रहा है समझ में। तो आप खेलने गए हो मोहल्ले में, कहाँ पर, तो फिर आपके मराठी के दोस्त होंगे तो उनको बोलो चलो हम क्या करते हैं, आज से मराठी में बात करते हैं, है ना। मतलब खेलने का खेलना भी हुआ, उसके साथ आपकी लैंग्वेज भी अच्छी हो रही है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, सीखना है। तो मराठी आप ऐसे ही खेल कूद के सीखोगे तो तुरंत आपको मराठी आ जाएगी। पर आप बोधरेशन लोगे कि नहीं मुझे मराठी सीखनी है, नहीं मुझे मराठी सीखनी है, मन में आपके एक डर बैठ जाएगा, फिर आप ज़िंदगी में कभी भी मराठी नहीं सीख पाओगे, आ रहा है समझ में। तो आपको सीखनी है, इंग्लिश भी सीखनी है, तो ऐसे ही करो, दोस्तों के साथ जाओ, खेलो कूदो, उनको बोलो कि जैसे भी आपको आता है इंग्लिश, थोड़े बहुत आपको जो भी कुछ वर्ड्स मालूम है वो आप क्या करो, वर्ड्स बोलो। समझ में भी नहीं आए तो भी चलेगा, अरे समझ में। तो मराठी शब्दकोश खरीद लो और पढ़ते समय उसका इस्तेमाल करो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद में मराठी टीवी सीरियल्स, डेली सोप्स देखना शुरू करो। शुरुआत में मराठी मूवी समझना कठिन हो सकता है,
इसलिए सीरियल समझने से शुरुआत करना अच्छा है। देखो, आपको मूवी अच्छी लगती है, सीरियल्स तो बहुत आप एकदम मस्त होके देखते हो ना, मराठी सीरियल्स आप बहुत अच्छी तरीके से, हिंदी सीरियल्स आप बहुत अच्छी तरीके से देखते हो, तो आप क्या करो, मराठी सीरियल देखना स्टार्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जब आप पहला स्टार्ट करोगे मराठी सीरियल देखना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। आपको कुछ भी समझ में नहीं, आप मूवी देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो, एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार आप देखोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, तीसरी बार देखोगे तो और थोड़ा समझ में आएगा, चौथी बार आप देखोगे तो और थोड़ा समझ में आएगा। तो आप उसको, आपको लगातार उस क्रिया को करना है ना। चलो, अभी घर में सब लोग देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उनको मराठी सीरियल पसंद नहीं, तो चलो आप यूट्यूब के ऊपर भी आप देख सकते हो। यूट्यूब के ऊपर आप देखो मराठी जो कहानियाँ हैं बच्चों, है ना, वो देखो। उसके बाद सीरियल्स भी आती है, उसके बाद न्यूज़ चैनल भी यूट्यूब पे दिखते हैं मराठी के। तो एबीपी माझा हुआ, आईबीपी लोकमत है ना, आईबीएन लोकमत है, एबीपी माझा है, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, वो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो मराठी के। तो सीरियल्स देखना शुरू करो। ओके, उसके बाद है, बाद में मराठी पत्रिका मैगजीन पढ़ो, है ना। और क्या करो, उसके बाद जो कहानी की मैगजीन्स आते हैं, कहानी के बुक होते हैं, वो भी आप क्या कर सकते हो, मराठी में पढ़ सकते हो। मराठी बोलने का प्रयास करो, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। अभ्यास से ही आदमी परिपूर्ण बनता है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मराठी बोलने का प्रयास करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नहीं तो क्या होगा, आप पूरा स्टडी कर लोगे और फिर मराठी बोलने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो फिर कैसे होगा, है ना। आप क्या करो, मराठी बोलने की कोशिश करो। कोशिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो क्या करोगे, आप मन ही मन में डरोगे कि मैं कैसे मराठी बोलूँ, मुझे आएगा कि नहीं आएगा, मैं जब बोलूँगा तब सारे दोस्त मुझे हंसेंगे मेरे ऊपर, है ना। ऐसे आप सोचोगे तो आप बिल्कुल भी ज़िंदगी में कभी भी मराठी नहीं बोल पाओगे, कोई भी लैंग्वेज हो आप नहीं बोल पाओगे। आपको डेयरिंग करनी होगी, मन से आपको तैयारी करनी कि मुझे मराठी सीखनी ही सीखनी है। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आपका जो आत्मविश्वास है वो नहीं बढ़ेगा, है ना। आदत लगने दो, एक आदत चीज़ होती है ना, कोई भी एक लत होती है, आदत होती है। आप जब मराठी बोलना स्टार्ट करोगे, थोड़ी बहुत आपको परेशानी होगी पहले पहले, फिर उसके बाद एक बार आपको आदत लग गई तो एक बार क्या होगा, आदत लगने के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप मराठी लोगों से भी अच्छा मराठी बोल लोगे, है ना। अभ्यास से ही आदमी परिपूर्ण बनना है, और स्टडी तो आपको करना ही करना है। तो स्टार्ट करो मराठी बोलना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, उससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मराठी भाषा की कई सारी बोली भाषा है, इसलिए प्रथम प्रमाण मराठी पे ध्यान दो। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मराठी भाषा की कई सारी बोली भाषाएं हैं, इसलिए प्रथम प्रमाण मराठी पे ध्यान दो। भी देखो, महाराष्ट्र में ऐसे बोला जाता है, मराठी लोग ऐसे बोलते हैं। अभी मैं भी मराठी हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में ऐसे बोला जाता है कि आप 20 फीट पर जाओगे, हर 20 फीट पर मराठी लैंग्वेज चेंज होती है ना। मतलब एक्चुअली ऐसे नहीं है 20 फीट पर आप देखो कि आप अभी मुंबई में हो तो मुंबई की मराठी भाषा अलग है, मुंबई के जो लोग हैं वो मराठी अलग बोलते हैं। उसके बाद आप पुणे में जाओगे तो पुणे की मराठी भाषा बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वर्ड्स तो एक ही है, शब्द एक ही है, पर उनको बोलने का जो ढंग है, प्रोनाउंसिएशन है, वो अलग है। मुंबई की मराठी अलग है, उसके बाद आप पुणे जाओगे तो पुणे की मराठी अलग है। उसके बाद और आगे अहमदनगर आप जाओगे तो वहाँ के लोग भी अलग बोलते हैं। उसके बाद कोल्हापुर जाओगे तो कोल्हापुर के लोग और अलग तरीके से मराठी बोलते हैं। उसके बाद जळगांव, उसके बाद और आगे विदर्भ में जाओगे, मराठवाड़ा विदर्भ में जाओगे, उधर के लोग तो अलग ही मराठी बोलते हैं। मतलब मराठी बोलते हैं पर उनका बोलने का जो ढंग होता है, प्रोनाउंसिएशन होती है मराठी के वर्ड्स की, वो अलग होती है। तो वो आपको ध्यान देना है। आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देख रहे हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बाबा ये अभी ये तो मराठी तो बोल रहा है पर ये कौन सी भाषा में बोल रहा है ना। तो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि मराठी बोलने के तरीके बहुत सारे हैं।
उसमें सब महाराष्ट्र में जो पुणे की जो मराठी है वो एकदम शुद्ध मराठी मानली जाते है ना. पुण्याची जी मराठी आहे ती खूप शुद्ध मराठी मानली जाते. आता मी तुमच्याबरोबर जी मराठी बोलतोय, आता तुम्ही जी मराठी ऐकताय ती पुण्याची मराठी आहे आणि पुण्याची जी मराठी आहे ती शुद्ध मराठी समजली जाते. त्यामुळं तुम्हाला पुण्याची मराठीच फॉलो करायची आहे ना. आपको सीखनी है तो जो पुणे के लिए लोग जो मराठी बोलते हैं, शुद्ध मराठी बोलते हैं, उससे ही आपको फॉलो करना है. आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी देख रहे हो तो भी आपको शुद्ध मराठी जो लोग बोलते हैं, जो यूट्यूबर शुद्ध मराठी का यूज़ करते हैं, उनके ही वीडियो आपको देखने हैं, है ना. कहानी आप जो कहानी होती है ना, मराठी की बहुत सारी कहानियाँ हैं यूट्यूब के ऊपर, गोस्ट है ना, तो वो आप देखो, उसमें पुनेरी मराठी का यूज़ किया है. आ रहा है समझ में. तो ऐसे आपको मराठी सीखनी है तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, है ना. व्याकरण सीखना पड़ेगा, टीवी चैनल्स देखने पड़ेंगे, न्यूज़ देखनी पड़ेंगी, आपको मराठी बोलनी पड़ेगी, मूवी सीरियल्स जो मालिका है मराठी के सीरियल्स है वो देखनी पड़ेंगी, उसके बाद मैगज़ीन पढ़नी पड़ेगी. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इतना सारा करने के बाद भी आपको बोलना पड़ेगा. नहीं तो आप पूरा स्टडी कर लोगे और बोलोगे ही नहीं, तो आप बिना बोले आप मराठी नहीं सीख सकते हो. तो ये सब आप करोगे तो आप अच्छी तरीके से मराठी बोल पाओगे. ओके. तो बच्चों, ये था बेसिक था मराठी सीखने के नुस्खे, मैंने आपको बताए. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. ओके, धन्यवाद. Fearless.